क्लास का आपको बताऊं था बस को उसमें ही इंटरेक्टिव सेशन है ना? है सर। सर उसमें क्लासरूम जी गूगल ड्राइव जी लिंक मोकल जो जो मैंने जो ड्राइव शेयर किया है उस पे सब कुछ अवेलेबल है, बुक्स लेक्चर वगैरह। तो उस पे आप जाएंगे तो आपको सारी डेटा मिल जाएगी। क्लासरूम में सही सही। ठीक है, ठीक है सर बस। तो ठीक है सर। आप काइंडली उसको देख लें। और मैंने इंटरेक्टिव सेशन आज सिर्फ उसके लिए रखा है, डिस्कशंस के हवाले से, कि आपको जो क्यूरीज है उसको डिस्कस करना है। अगर अभी सही लेक्चर ही नहीं देखा है तो मैं फिलहाल जो है लेक्चर देखें, मैं कल दोबारा सेक्शन रखूँगा ये 11 बजे। ठीक ठीक है है, सर। ठीक है सर। ओके। और सर कल आज सेशन किस टाइम होगा? 11 बजे हम टाइम फिक्स कर देते हैं। अच्छा 11 बजे है ठीक है। हाँ, कल जुम्मे का दिन, कल सॉरी कल नहीं है जुम्मे का ना। हाँ, कल 11 बजे अच्छा कल इंशाल्लाह। जुमेरात है। हाँ, जुमेरात है इंशाल्लाह। कल इसी टाइम पे स्टार्ट करेंगे क्लास। तो सर कल आप यूनिवर्सिटी जाएंगे? कल मैं भी, क्यों, करियर। कल मैं जाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा। ठीक है, किस टाइम जाएंगे? तो मैं जाऊंगा सुबह सुबह में जाऊंगा। ठीक है, आप जाइएगा इंशाल्लाह, वापस में देखेंगे। ठीक है सर। ओके। ओके ओके। और लेक्चर सुन लें और कल मैं दोबारा डिस्कस करूँगा। हाँ सर वो हाँ सर वो मैं सुन रहा हूँ बस। एक मिनट वो लड़के सारे आ रहे हैं उनको सबको बता दे। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तब तक। भाई इनको बता दें कि पेपर में सीरियस हो जाएं, इस तरह बिहेवियर में ना उनके लिए इशू नहीं नहीं होगा। सर वही तो टीचर कहता है भाई कुछ लड़कियां भी कुछ परफॉर्म करे कुछ हम भी उसकी तरफदारी करें इस तरह होता है ना सर। एक तरफ से बिल्कुल झुकना नहीं होता है ना। एग्जैक्टली, तो उनको कहें कि थोड़ा सा सीरियस हो जाए, ये बिल्कुल ही हाँ नहीं नॉन सीरियस नहीं लड़कियां भी बिहेवियर है। आएंगे। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाते हैं तो। ये डिस्कशन है हाँ कि लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था डीएसपी के हवाले से, एप्लीकेशन डीएसपी के है क्या है, अनलॉग कोड, जो कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम्स के बारे में पढ़ा था। आज एक जो मेजर टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स। अब सिग्नल्स के, हमने सिग्नल तो सिंपल पढ़ लिया कि क्या होता है, मैथमेटिकल एक फंक्शन होता है और वैसे एक फिजिकल हाँ कॉन्स्टेंट। ठीक ठीक कहता ठीक हूँ है सर वेट करने के लिए। जी। ओके जी, अब्दुल रज़ाक भी आ गए। सर। जी सर बोरा क्या तो तुम मुझे ऐड करें। जी जी, मैंने कर दिया। हम्म, जी, आवाज़ क्लियर है अब्दुल रज़ाक? जी सर। ओके, आप लोगों ने क्लास में रजिस्टर किया है तो मेक श्योर करें कि आप लोग क्लास भी रेगुलर लें। ठीक है, मिड से पहले, क्योंकि एज पर द रूल्स हम जो है ऑनलाइन ले रहे हैं, मगर मिड के बाद हम फिजिकली यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो हम मिड प्रोबेबली 3rd में एज पर द एकेडमिक कैलेंडर होना है। तो 3rd मई पे होता है या नहीं होता, क्योंकि रमज़ान अभी स्टार्ट हो चुका है और 3rd मई को मेरे ख्याल में 20-22 रमज़ान होगा। तो मिड हो सकता है डिले हो। तो उसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखेंगे, तैयारी फुल करनी है। जो पिछले जो हमारा कोर्स लेट ऑफर हुआ है, तो मैं बार बार रिमाइंड करवा रहा हूँ, मगर आप लोगों की तरफ से ना रिस्पॉन्स कम ही आ रहा है। तो नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें। मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरीके के, मैं 11 बजे हफ्ते में 2 इंटरेक्टिव सेशन रखूँगा, बाकी रिकॉर्डेड सेशंस मेरे अवेलेबल पड़े हैं, जो कि मैंने शेयर कर दिए। मैं दोबारा एक दफ़ा फिर शेयर कर देता हूँ। मैंने पहले लेक्चर उसमें कह दिए थे कि ये टॉपिक्स हैं। पिछले मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले हमने एक लेक्चर लिया था संडे को, उसमें सिर्फ ऐसे सिखाए थे डीएसपी के हवाले से। अब जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स है। सो अगेन लेक्चर देख लें उसको, और कल फिर दोबारा 11 बजे हम उसको डिस्कस करेंगे, अगर जो चीज़ में आपको समझ नहीं आई। बात क्लियर हुई है ठीक है अब्दुल सर। रज़ाक? सो ठीक है सर, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड में नहीं चाहते कि नहीं सारे मतलब लाइव पढ़ाई करें, तभी मुझे कोई इशू नहीं है, मगर आप लोगों को जिस सर टाइम अवेलेबल वो होंगे उस आया टाइम। अगर दिलावर आ गया सर। नहीं आया इसमें अभी तक, मेरे पास शो नहीं हो रहा। नहीं है अभी तक। नहीं। ठीक है, अब्दुल रज़ाक आपने लेक्चर्स देखे थे? जी सर। नहीं सर। नहीं तो कब देखेंगे? आपको पता है कि ये सेशन लेट स्टार्ट हुआ था, आपका कोर्स लेट ऑफर हुआ है।
सर इंशाल्लाह बस अब रूटीन में आ गए हैं, आज क्लास में भी आ गए हैं, लेक्चर्स भी सारे इंशाल्लाह देखना शुरू कर देंगे आज। चलो good। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने करवा दिया था सिंपल जो है सिग्नल्स क्या होते हैं, सिस्टम्स क्या होते हैं, हम एनालॉग प्रोसेसिंग और डिजिटल प्रोसेसिंग के में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को क्यों फोकस रखते हैं, ये मैंने पूरा डिस्कस किया। अल्दो ये मेरा जो रिकॉर्डेड सेशन है उसमें भी शेयर्ड है और मैंने लास्ट टाइम रिवाइज भी करवाया था। मैंने कहा चलो फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट लेक्चर है तो उस चीज़ों का थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो बेसिक्स थी, उसको आप देख लेंगे होपफुली इंशाल्लाह, उसमें सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सिग्नल। हमने पहले पढ़ा तो सिग्नल, सिग्नल क्या है भाई, जो एक फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वेरीज विद टाइम स्पेस एंड एनी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये अगेन डिस्कस्ड है, तो आप उसको लेक्चर को देख लेंगे तो कवर हो जाएगा। जो भी फिर भी समझ में नहीं आई है बात तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब इन सिग्नल्स में जो एक बहुत बड़ी कैटेगरी आती है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम के मैंने अगेन एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में दिए हुए थे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ग्राफ बनाए तो ये कंटिन्यूस टाइम का कुछ इस तरह का बनता है और डिस्क्रीट टाइम का इस तरह का इस बनता है, तरह। ठीक है। अब डिस्क्रीट टाइम में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस में आपके टाइम की हर वैल्यू पे आपके जो y एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बाय नेचर बहुत सारी चीजें जो है ना वो एनालॉग है या कंटिन्यूस टाइम है। फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको डिस्क्रीट टाइम में करते हैं। डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है कि हम हर वक्त वैल्यू नहीं होती मगर उसके स्पेसिफिक टाइम में उसकी वैल्यू होती है। सपोज कर मिसाल लो यहाँ पर इस टाइम ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, तो इधर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और 2 पे सेकंड में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो है मैकेनिज्म बनता है डिस्क्रीट टाइम में। तो मेरे टाइम को हम डिस्क्रीट करते हैं, कंटिन्यूस से हम चीजों को डिस्क्रीट कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट टाइम। अच्छा, ये इसके एग्जांपल है आपका डिस्क्रीट टाइम के, ये देख रहे हैं ये। अब पिछला वाला एग्जांपल, ये जो ग्राफ था ये था हर वक्त कंटिन्यूस है, ये देखो हर वक्त कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर देखें तो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे, अब इन दोनों के बीच में अगर टाइम के देखें तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो है। इन दोनों के बीच वाले स्पेस में देखें तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब टाइम के किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है और बाकी टाइम पे वो वैल्यू जीरो होती है। तो उस तरीके से हमने कंटिन्यूस टाइम को एक डिस्क्रीट टाइम में कर दिया। तो ये हो गई एक कैटेगरी सिग्नल्स की जो है हमारे पास कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। फिर सवाल ये पैदा होता है क्या ऐसे पॉसिबल है कि हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम में करें? हाँ बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। प्रैक्टिकली उसको करने के लिए हम सैंपल एंड होल्ड का करते हैं। पहले सैंपलिंग करते हैं, उसके बाद सैंपल एंड होल्ड का मेथड अप्लाई होता है, फिर क्वांटाइजेशन होती है। ये दो प्रोसेस होते हैं, सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन, जिसमें हम एनालॉग डेटा को डिजिटल पे कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उस पर डिजिटल प्रोसेसिंग यूज कर सकें। अच्छा, ये तो हो गया उस पे। अब दूसरा जो हमारे पास जो कैटेगरी है इसमें मैं मजीद और भी चीजें हैं। अब ये हो गया टाइम, ये क्यों? क्योंकि हम जो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट देख रहे थे वो सिर्फ टाइम के हिसाब से देख रहे थे। एक ग्राफ में कितनी चीजें होती हैं? दो। एक होता है उसका एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता वाई है? एक्सिस। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। जो हमारे जो सिग्नल्स हैं डीएसपी के, उसके मोस्टली जो हमारा उसमें एक्स एक्सिस में वो टाइम एक्सिस होता है, मतलब होता है एक्सिस में मगर वो टाइम एक्सिस होता है, ठीक है। टाइम एक्सिस होता है। और जो वाई एक्सिस होता है उधर उसमें हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होती है। अगर फॉर सपोज वोल्टेज का सिग्नल आप वोल्टेज का ड्रॉ कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके का होगा कि वाई एक्सिस पे आपके पास वोल्टेज होगा और एक्स एक्सिस में टाइम होगा, और हम टाइम के रिस्पेक्टिव वोल्टेज में क्या चेंजेस आ रही हैं वो नोट कर रहे होते हैं। सपोज करें एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर पहले चार्ज था, अब जैसे इस पॉइंट पे हमने उसको सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी तो ऐसा ऐसा टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, उसका वोल्टेज डिक्रीज हो रहा होता। तो ये क्या हो डिक्रीज गया? हो रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये तो एक्सपीरियंस जी किया सर। होगा ना आप, उसमें क्या हो रहा है, मतलब जी एक्स सर। एक्सिस पे टाइम है,
टाइम है और वाई एक्सिस पे उसका वोल्टेज है। अगर इस तरीके से अगर आप करंट का ग्राफ कर रहे हैं तो वाई एक्सिस पे उसका करंट की वैल्यू होगी। तो और जो भी मतलब हम जिसका भी ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं तो उसमें वाई एक्सिस पे उस चीज की वैल्यू होगी। अब क्योंकि यहाँ पर मोस्टली हमारा डीएसपी के जो सिग्नल्स होंगे उसमें वाई एक्सिस में जो हमारे पास या तो वोल्टेज होते हैं या करंट की रेटिंग या टेम्परेचर इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से उस वाई एक्सिस पे वो उस चीज की वैल्यू होती है। और एक्स एक्सिस में मोस्टली हमारे पास टाइम ही होता है। ठीक है, जब हम इसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन्स पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस पे फिर टाइम की जगह फ्रीक्वेंसी आ जाती है, क्योंकि हम सिग्नल को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी में टाइम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो पूरा हमारा आगे का चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर जी हमने टाइम एक्सिस को कंटिन्यूस में भी देखा, मतलब यही कैपेसिटर है जो यूं डिस्चार्ज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये कंटिन्यूस है, ठीक है, और इसी को हमने डिस्क्रीट में अगर देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। यहां तक बात क्लियर होगी? जी सर। अब ये हमने क्या किया, अभी सिर्फ टाइम एक्सिस को क्या किया, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में देखा है। यही सेम काम आपको वाई एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस भी कंटिन्यूस हो सकता है और वाई एक्सिस भी डिस्क्रीट हो सकता है या नहीं? हो सकता है बिल्कुल सर। ठीक है, तो जब वाई एक्सिस मतलब जो आपके पास वाई एक्सिस में जो भी वैल्यू है वो, तो उसको हम देखते हैं, उसको कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूस टाइम और सॉरी कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर हम टाइम की बात नहीं कर रहे, अब हम एम्पलीट्यूड की बात करें। मतलब हम एक्स एक्सिस में बेशक कंटिन्यूस हो, एक्स एक्सिस में कंटिन्यूस है डिस्क्रीट है, उस पर हम फोकस नहीं करें। अब हम इस पे फोकस है कि वाई एक्सिस में कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ठीक या है सर, नहीं? यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है, गुड। सही है सर। हाँ ठीक है। अब जो वाई एक्सिस में आपके पास जब कंटिन्यूस का मतलब है कोई एक खास लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड फिक्स नहीं होंगे। अब मैं यूं कहूं कि यहाँ पे मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 10 है। अब मेरी ये बात गौर से सुने, तो आप सवाल करते थे कंटिन्यूस में मतलब क्या है? 0 से लेके 10 के दरमियान कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब वो कंटिन्यूस। अब मिसाल 0 से लेके 10 के दरमियान आपके ख्याल में कितनी वैल्यूज होंगी? 0 से लेकर 10 में तो सर इनफाइनाइट हो सकती है। एग्जैक्टली इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कंटिन्यूस, मतलब कोई भी वैल्यू उसमें हमारे पास आ सकती है उसमें ना। तो आ ये सकती है। हाँ, तो वो हमारा कहलाएगा कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। इसके बरक्स इस कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड को मैं एक लिमिटेड डिफाइंड लेवल्स ऑफ वोल्टेज डिफाइन कर दूं तो उसको मैं कहूंगा डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। मतलब मैंने क्या कहा, 0 से लेके 10 तक, जिस तरह आपने कहा कि भाई इनफाइनाइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 0.1 0.001 इस तरह आप जितने भी छोटी से छोटी वैल्यू कर दें तो एक इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं 0 और 10 के दरमियान। ठीक है, मैंने क्या किया, अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से 2 4 6 7 8 10। अब कितनी वैल्यूज हैं टोटल 0 से 10 के दरमियान? 6। अब मैंने क्या किया, जो इनफाइनाइट वैल्यूज थी 0 से लेके 10 के दरमियान कुछ भी वैल्यूज हो सकती थी, उसको मैंने कुछ इस तरह का सेटिंग की है कि अब वो 6 लेवल्स पे डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कि भाई 0 और 2 के दरमियान जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको कंसीडर करूंगा 2 वोल्ट। बात समझ में आई? सही है 2 और 4 के जी दरमियान जो सर। भी वैल्यू आएगी मैं उसको कंसीडर करूंगा कितना? 4 में 4 में, एंड सो ऑन। मतलब 8 और 10 के ऐसे दरमियान जो ही भी वैल्यू होगी वो मेरी होगी वो 10 काउंट होगी। अब मेरे पास क्या हो ऐसे गया, ही एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमारे पास एक से डिफाइंड लेवल्स आ गई कि वो लिमिटेड होंगी, कितनी भी होंगी वो लिमिटेड होंगी। ठीक है, तो इसको हम इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। आई बात समझ? क्वांटाइजेशन। हाँ, अब ये देखो, ये है कंटिन्यूस टाइम और इसमें देखो कितनी वैल्यूज हैं, कुछ भी हो सकती हैं। मतलब हमें पता नहीं है ये 0 पॉइंट है, इसके दरमियान भी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट मतलब वैल्यूज हो रही हैं। हम अगर मैं आपको कहूं कि इसमें नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड्स कौन कौन से हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यूज हैं उसमें 0 से लेके इसके मैक्सिमम तक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और इधर भी अगर देखें तो टाइम डोमेन में बेशक डिस्क्रीट है मगर
एम्पलीट्यूड एक्सिस में इसमें भी बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, कोई फिक्स नहीं है कि ये मतलब 0 है, 2, 4, 6 है, यहाँ तक आएगा, कुछ फिक्स लेवल्स नहीं है। अगर इधर ही गौर करें, ये इधर मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ वाई एक्सिस पे लेवल ऑफ वोल्टेजेस कौन कौन से हैं, तो बता सकते हैं, मतलब कितने हैं? इसके अंदर लेवल ऑफ कितने हैं, मतलब लेवल ऑफ वोल्टेज, मतलब वाई एक्सिस में कितने नंबर ऑफ डिफरेंट एक यूनिक वैल्यूज हैं? सर एक 0.5 नजर आ रहा है, सही है। के बाद एक 1 नजर आ रहा है, और उसके बाद एक और 3 हो गए ना टोटल सर। मतलब 3 4 है, -2 की लेवल एक, हाँ हाँ, ये ठीक है, नीचे वाला माइनस वाला भी है, 0.5 0 4 हो गए, और 1 5 और हो गए, 2, 5। मतलब 4 5 वैल्यूज है हमारे पास। अब यस सर। बायस अगर उसके नोट करें यहाँ के, ये यहाँ पर बहुत सारी है, कोई फिक्स नहीं है, बता नहीं सकते थे कि सिर्फ इतने नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वाई यस एक्सिस। सर, यहाँ ये पे नहीं तो बता बहुत सकते, सारे हैं, हालांकि टाइम डोमेन में कंटिन्यूस है, टाइम डोमेन में कंटिन्यूस है, मगर कंटिन्यूस है, एम्पलीट्यूड डोमेन में ये क्या है, डिस्क्रीट है, और ये डिस्क्रीट है, टाइम डोमेन में भी डिस्क्रीट है और एम्पलीट्यूड और डोमेन में भी डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है। अब इसको समराइज करें तो टोटल 4 चीजें बनती हैं आपके पास, कौन कौन सी? एक, टाइम डोमेन में भी कंटिन्यूस हो, एम्पलीट्यूड में भी कंटिन्यूस हो, एक ये हो गया, ठीक है। ठीक है, दूसरा, टाइम डोमेन में कंटिन्यूस हो और मगर वाई डोमेन में मतलब एम्पलीट्यूड डोमेन में डिस्क्रीट हो, तो ये डिस्क्रीट हो, लेवल आ गया। अब यहाँ पर टाइम डोमेन में डिस्क्रीट है मगर एम्पलीट्यूड के डोमेन में कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। और यहाँ पर टाइम डोमेन में भी कंटिन्यू डिस्क्रीट है और एम्पलीट्यूड डोमेन में डिस्क्रीट है। तो ऐसा 4 सिग्नल, कैटेगरीज आ गई। हाँ ऐसा सिग्नल जो कि टाइम डोमेन में, मतलब दोनों डोमेन में, टाइम एक्सिस में और वाई एक्सिस में, जो एम्पलीट्यूड एक्सिस वाई उसका एक्सिस में, दोनों में डिस्क्रीट हो, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। सही। आई बात समझ में? और बाकी जी सर। ये हमारा सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल, जिसमें दोनों कंटिन्यूस हैं। ये जो है ना, ये जो कैटेगरीज आती हैं इसको हम डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल कहते हैं और ये कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल कहते हैं। ये कंटिन्यूस चारों क्लासिफिकेशन आपको एक साथ यहाँ पर नजर आ रही है, और एक ही टाइप का सिग्नल जो है देख रहे हैं कि हमने उसको डिफरेंट डोमेन में देखा हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई सवाल? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। और बाय नेचर जो है हमारे सिग्नल जो होते हैं वो एनालॉग होते हैं, क्योंकि हमारे जो नेचर है, एक फितरी चीज है, वो एनालॉग है। पहले हम एनालॉग से सेंसर से डेटा लेते हैं, फिर उस पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करने के लिए हम उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल में। कैसे? पहले उसकी सैंपलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी क्वांटाइजेशन करते हैं। अब अगेन सैंपलिंग में और क्वांटाइजेशन के लिए बहुत सारे जो है मेथड्स हैं क्वांटाइजेशन के, कौन सी एफिशिएंट क्या है, एक पूरी अलग दुनिया है उसकी, बट एट द एंड उसमें काम यही हो रहा होता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, कोई एक कॉमन एग्जांपल दें आप मुझे, मतलब जहां पर हम एक जो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे हो डिजिटल में, उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहे हो, ऐसा कोई एग्जांपल बताएं आप लोगों में से। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो हम लोग। हाँ, मतलब ऐसे रियल लाइफ में आपके जहन में ऐसे कोई चीज आ रही है? हाँ सर, एनालॉग रेडियो। सिग्नल डिजिटल में सर, वो जो क्या कहते हैं, वो जो हम वो जो मशीन हम लगाते हैं जिससे हमारी हार्ट बीट चेक होती है। हाँ, और जो है वो टेम्परेचर की भी नहीं, और बहुत सारे एनालॉग हैं डिजिटल। आप लोगों ने देखते मतलब अरे देखे हैं, अभी दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। क्यों नहीं चल रहा? देखो, कैमरास के बारे में नहीं देखा सुना आपने? पहले कौन से सर होते थे? सुना है, पहले कौन से कैमरा होते थे? पहले तो सर वो ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट। वाले, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। वो बाय नेचर सारे जितने भी थे ना एनालॉग थे, उसमें सिग्नल्स जो आते थे उनको एक फ्रेम एनालॉग में इन्वर्ट कर लेते थे। अब जो आ रहे हैं जितने भी आपने सुना होगा, डिजिटल कैमरा नहीं डिजिटल सुना होगा? कैमरा से ऐसे ही है सर। हाँ उसमें सर, क्या, वो डीएसएलआर, सही सही ठीक सही है, सर। डिजिटल समझ कैमरास गए। आ गए, उसमें क्या होता है, एक तस्वीर लेते हैं
उस तस्वीर की जो डेटा आती है, उस तस्वीर की डेटा को पहले फिर डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम सही क्योंकि सही तस्वीर तो बाय नेचर एनालॉग होती है ना उसकी उस मोबाइल एनालॉग की, होती है। फिर उसमें डिजिटल प्रोसेसिंग वगैरह होती है। आप लोगों ने आजकल देखे होंगे इतने फिल्टर यूज कर रहे हैं, उतनी सारी चीजें आप कर रहे होते हैं, रियल टाइम में एक बड़ा साफ सुथरा कर देता है तस्वीर को, जैसा बंदा होता भी नहीं है, और उसमें बिल्कुल आइडेंटिफाई एक्यूरेट। भी कर देता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो रही होती है। ये सारा चीजें क्यों हो रही होती हैं? पहले क्योंकि उस डेटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट किया कर दिया गया, और डिजिटल में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उस पे फिर डिफरेंट एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि डीएसपी की जो प्रोसेसिंग है ना, जो एनालॉग के हिसाब से डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल है, इजी, और बहुत मतलब उसमें आपके पास मार्जिन होता है चीजों को परफॉर्म करने के लिए। एनालॉग में आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता, तो इस वजह से डीएसपी पे हम फोकस है। हालांकि हमें एडिशनल एफर्ट करनी पड़ती है। क्या एडिशनल एफर्ट क्या करनी पड़ती है? पहले एनालॉग डेटा लेते हैं बाय नेचर, मतलब जो सिग्नल हम फिजिकल सिग्नल्स को पहले एनालॉग में डेटा मिलती है हमें, फिर उसमें हमें एडीसी अप्लाई करने पड़ते हैं। एडीसी और डीएससी तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, अगर आर्डिनो यूज किया हुआ है तो भी सुना। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, हाँ फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सुना हाँ था क्यों, सर। बिल्कुल। तो जब हम डेटा लेते हैं उस पे परफॉर्मेंस का मतलब एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो दोबारा जब सिग्नल्स को हमें उनको रिट्रीव करना होता है, तो फिर दोबारा डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। और उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपका वॉइस सिस्टम, क्योंकि हमारा जो वॉइस है, जिस तरह मेरा मतलब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे वॉइस जो है माइक से बाय नेचर एनालॉग है, ठीक है, यस सर, मगर मेरा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो आप लोगों से बातचीत वो हो रही है डिजिटल है। वो डिजिटल है। तो मेरी पहले वॉइस जो है किस में कन्वर्ट हो रही है? डिजिटल में, ठीक है, एनालॉग, एडिस में। हाँ अब जब एनालॉग से आप डिजिटल। सुन रहे हैं स्पीकर से, तो वो स्पीकर आपका जो है एनालॉग है, मतलब वो एनालॉग। वॉइस को जनरेट करना, तो उसके लिए क्या होता है, फिर दोबारा उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और फिर स्पीकर को देता है, और फिर स्पीकर आपके पास जो है ना, वही आवाज आ रही है जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। बात क्लियर हो गई? यस सर, यस सर। तो ये चंद एग्जांपल है, इस तरह बेतहाशा एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, क्योंकि हम ये दौर जो है ना डिजिटल वर्ल्ड कहलाया जाता है, क्योंकि हम जो हर चीज को डिजिटल में पहले कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसर्स और कंप्यूटिंग पावर या सिस्टम्स इतने एफिशिएंट आ गए हैं कि हम जब डिजिटल डेटा आ जाती है तो उस पर हम बहुत सारे चीजें परफॉर्म मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं कंप्यूटिंग के सेंस में। फिर उसके बाद फिर हम उससे जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर उसको हम जो है दोबारा एनालॉग में करते हैं, या इवन डेटा स्टोरेज के लिए भी हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होता है ना, आपके पास एनालॉग फॉर्म में नहीं होती, डिजिटल फॉर्म में होती है। तो इवन मेरी वॉइस है, मैं जिस तरह अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो ये डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो रही है ना, तो जी सर। इसलिए आपके पास इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है, डिजिटल सिग्नल्स की और उसके प्रोसेसर्स की। ठीक है, तो ये हो गया। अब आई होप कि ये क्लासिफिकेशंस क्लियर हो गई होंगी एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स के हवाले से। कंटिन्यूस टाइम, जी सर। डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, ये वाला तो टॉपिक क्लियर है। चलो गुड, ठीक है। अब ये जो एनालॉग डिजिटल सिस्टम अब समझ में आ गया। दूसरे, अब क्लासिफिकेशन सिस्टम सिग्नल्स की होती है उसमें, अब ये सब क्लासेस ऑफ सिग्नल्स है, मतलब एक तो एनालॉग डिजिटल एज पर दी हम जो देख रहे हैं कंटिन्यू एम्पलीट्यूड और टाइम एक्सिस के हिसाब से। अब बाय द नेचर ऑफ दी डेटा किस तरह की, उसके हिसाब से दो टाइप के सिग्नल बनते हैं। अब नेचर से मुराद क्या है, अब वो समझ लें। एक कहलाते हैं सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स। वैसे नाम से आपको क्या समझ में आता है इससे? मतलब आपको एक होता है कभी कभी चीजें हम नाम से सुनते हैं तो कुछ एक इमेजिनेशन या कुछ जहन में डेवलपमेंट होती है कि यार ये कुछ ऐसा होगा, तो आपको इसको सुन के क्या समझ में आता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि रैंडम वर्ड भी मेरे ख्याल में आप लोगों ने सुना हुआ ही होगा, और डिटर्मिनेटिव यस पे सर, भी रैंडम। शायद सुना हुआ ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कॉमन वर्ड्स है, कोई इतना स्पेसिफिक नहीं है। यस सर, रैंडम का तो मतलब यही है ना, जैसे हमारे यहाँ जैसे जलजला आ जाता है तो उसका जो सिग्नल हमारे पास आएगा वो रैंडम सिग्नल होगा, क्योंकि वो रोज रोज तो नहीं सिग्नल नहीं हमें नहीं, नहीं मैं मिलता। इसका वो उस पे भी आते हैं, मैं इसका कह रहा हूँ रैंडम का मतलब क्या होता है जनरल, आप समझोगे उसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसे समझे। फिलहाल मैं सिग्नल्स पे तो आते ही हूँ, मगर मैं पहले रैंडम को पूछ रहा हूँ, रैंडम क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड मेरे ख्याल में
आपका यूज किया हुआ कहीं ना कहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कभी यूज ना जैसे किया हो। रैंडम तो, हाँ फिजिक्स के अंदर रैंडम एरर पड़ा था, रैंडम का वर्ड वहां से याद है हाँ मतलब आपको क्या उससे ध्यान में आता है रैंडम? कि जो है वो कोई सा भी सिग्नल कहीं से भी आ जाए, मतलब मैं सिग्नल की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ रैंडम वर्ड का मतलब क्या है, इंग्लिश के समझो कि ट्रांसलेशन कर ले, मैं अब ये कह रहा हूँ। उर्दू नहीं आ रही सर इसकी अभी मुझे, उर्दू नहीं आ रही? मतलब मुझे इसका मतलब पता है लेकिन उर्दू नहीं आ रही, मुझे बोलना नहीं चलो आ कोई रही, मुझे एग्जांपल भी पता है। बता दें जहां से मतलब आइडिया हो जाए कि रैंडम है क्या। रैंडम, इसका इंग्लिश का सिनोनिमस ही बता दें, कोई मसला नहीं। रैंडम रैंडम मतलब सर, रैंडम से जो रैंडम नंबर आते हैं, रैंडमली मतलब ये होता है कि रैंडम नंबर आते हैं, कहाँ आते हैं? कहते हैं ना रैंडमली, ये बताओ रैंडमली बताओ, बस जो दिमाग में आ रहा है वो बता दो, जो आ रहा ठीक है, है ठीक रैंडमली। है, ठीक है, मतलब और आप बताएं। पर मैं सोच रहा हूँ अभी इसका। चलो डिटर्मिनिस्टिक का बताएं, डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब है? डिटर्मिनिस्टिक, हाँ, या डिटरमाइन, ये तो वर्ड सुना ही हुआ है ना, डिटरमाइन तो फलान डिटरमाइन। अरे वैसे डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? वैसे इनकी इंग्लिश के ही कोई सिनोनिमस बता दें, ऐसे नहीं है कि सिर्फ उर्दू में, क्योंकि अगर इनके, मेरे ख्याल में अगर इनका अब जो है अगर उर्दू में या इनके सिनोनिमस भी आता है ना, तो आधा मतलब वैसे ही समझ में आ जाता है। तो प्रोग्रामिंग में रैंडम बहुत वाकई यूज होता है, रैंडम फंक्शन फला ये वो रैंडम ये। जी, क्या हो गया, सुन हो गए सारे दोनों? कह रही है। जी, नहीं सर, अच्छा, होते हैं डिटरमाइन। अब सुन लो, अगर इंग्लिश की मीनिंग करें रैंडम की, तो रैंडम मतलब बेतरतीब, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं हो, इरेगुलर, ठीक है, मतलब जिसको कोई हम किसी एक खास पैटर्न से ना सॉरी, किसी एक खास पैटर्न से ना कर रहे हो, ठीक है, उसमें इरेगुलरिटी, जिस तरह फॉर सपोज आपको एक होता है ना, आप कोई काम करने जा रहे होते हैं कि प्लानिंग से करते हैं कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, या ये, तो वो एक तरतीब है, एक एक आपने उसकी प्लानिंग करते हैं। एक दूसरा होता है कि बस कुछ भी नहीं पता, बस जैसे जो जो सामने आ रहा है करते जाओ, तो वो क्या होगा, रैंडम रैंडम। यहाँ फॉर सपोज आप इसका एक और एग्जांपल ले लूं, आप एक बेस्केट जो आपके पास बॉल्स पड़े हुए हैं 10, आप समझो कि 50-100 बॉल पड़े हुए हैं, एक तरीका ये कि आप उसमें से तरतीब से चीजों को उठाएं और पिक करके रख लें। जिस तरह घरों में हम कपड़े वगैरह भी एक होता है ना, अलमारी में रखते हैं, तो एक तरीका ये होता है कि प्लानिंग करके हर चीज को साफ सुथरा, शर्ट्स को उनको फोल्ड करके रखें। और दूसरा तरीका है जो बस जैसे आए रखते जाएं, बस पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज किस किधर रख दी। तो वो क्या होता है, रेंडमनेस, कोई इरेगुलेटर, कोई पैटर्न नहीं होगा उसका, कोई प्लानिंग नहीं होगी, तो वो इस ये रेंडम हो जाता है, मतलब जिसको आप डिटरमाइन ना कर सके, जिसका आपको पता ही नहीं कि क्या होगा। आई बात समझ में? तो ठीक है सर, समझ ठीक है, गए। अब ऐसे सिग्नल जो जनरेट हो जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकें कि इसका हो गया क्या, फॉर सपोज कि जिस तरह आपने अर्थक्वेक वगैरह का कहा है ना, अब ये भी जी सर, इस तरीके से रैंडम है कि आपको पता नहीं है कि दूसरा सिग्नल कब आएगा, ठीक है, या बिल्कुल उसको सर। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। या मैं इसको यूं कहूँ, स्टॉक मार्केट का ना सबसे बड़ा एग्जांपल अच्छा है रैंडम सिग्नल का। स्टॉक यस मार्केट सर, का वो जो कभी भी गिर ग्राफ जाएगी। बनता है वो बहुत रैंडम होता है, आपको पता ही डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि मिसाल लो 4 बजे जो उसका ग्राफ चल रहा है उस वक्त, वो 4:30 बजे उसका क्या होगा, वो एग्जैक्ट वो ग्राफ किस पोजीशन पे, 100 इंडेक्स का या जो भी दूसरा इंडेक्स है, मतलब बड़ा ही रैंडम होता है बाय नेचर, उसको आप कोई नहीं कर सकते। तो सिग्नल्स तो क्या है, फंक्शंस है, मतलब रैंडम सिग्नल वो होंगे जिसको आप किसी मैथमेटिकल पैटर्न से प्रिडिक्ट ना कर सकते हो। अब सपोज करें ये अच्छा, ये सिग्नल है एक, अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है,
ये तो वो साइन वेव बनाई ना सर हाँ आपने। बिल्कुल। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है साइन वेव। अब साइन वेव ये तो खत्म हो जाता है 2 सेकंड पे, सपोज करें यहाँ पे, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है कि 2 सेकंड पे ये साइकिल खत्म हो जाता है। मगर अगर मुझे मालूम करना हो कि 1000 सेकंड पे कितनी क्या वैल्यू होगी, तो मैं मालूम कर सकता हूँ। सर इसकी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं एग्जैक्टली। कैसे? टाइम की जगह उसका 1000 पुट करेंगे और साइन को कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी एग्जैक्ट वही होगी जो 1000 सेकंड होगी। मतलब इस सिग्नल को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यस सर। तो इसको हम कहेंगे डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स। आई बात समझ में? सही सही सही। और इसमें यहाँ लिखा हुआ भी एनी सिग्नल दैट लैक्स any signal that can be uniquely described by a explicit mathematical expression। मतलब उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से या किसी डेटा से या कोई भी तरीका ऐसा हो कि जिससे आपका वो जो सिग्नल है ना वेल डिफाइंड हो कि किस टाइम पे क्या होगा, मतलब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो। जिस तरह साइन का मैंने बताया, इस तरह कॉस ले लें या कोई भी इस तरीके का सिग्नल ले लेंगे ना आप, तो उस एक किस्म का वो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसकी फिक्स बनी होगी और उसको पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी टाइम की वैल्यू पे जो है आपको उसकी वैल्यू मिलेगी और वो एग्जैक्ट वही होगी। ठीक है? जिस तरह हम फोर्सेस के हम फार्मूलाज निकालते हैं, इतने देखो कितने सारे फिजिक्स के फार्मूलाज हैं जो कि डिटरमिनिस्टिक हैं, मतलब हमें ऑलरेडी यूनिकली डिफाइंड है, उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइंड है, वेल डेवलप्ड है, तो उनको हम कहेंगे डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स। इसके बरक्स रैंडम सिग्नल्स कौन होते हैं? जिनको हम किसी खास मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह मैंने स्टोकेस्टिक्स का नाम मैंने आपको बताया कि जो आपके पास स्टॉक मार्केट का पता ही नहीं कि चलेगा, आप कोई भी दुनिया जहाँ की मैथ लगा लो, अभी भी इस जमाने में अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है वो, कभी भी कुछ भी उसमें हो सकता है और आपकी वैल्यू कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टाइम क्या होगा। ऐसे है या नहीं? ऐसा ही है सर, कभी भी ठीक है। प्रोटेक्ट नहीं होता, ऐसा ही है। तो अब ये जो है ना, इस तरह के सिग्नल, बहुत सारे ऐसे सिग्नल होते हैं जो कि रैंडम होते हैं जिनको आप फिक्स नहीं करते। जिस तरह फॉर सपोज एक वॉइस होती है ना, एक उसमें जो नॉइस सिग्नल आता है उस वो भी रैंडम सिग्नल होता है, मतलब आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या है, उसको किसी खास मैथमेटिक फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। ऐसे ही है ना? तो ऐसा ही है। ये रैंडम सिग्नल्स ना उनको जिनको किसी खास मैथमेटिकल इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं उनको हम रैंडम सिग्नल कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, ये क्यों समझना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जब हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं ना, स्पेशली आप लोगों ने प्रोग्रामिंग अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपके पास जब टेस्टिंग करने जाते हैं हम चीजों को, तो उसमें ये रैंडम फंक्शन करते हैं। मतलब मैंने कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया, अब उससे मुझे टेस्टिंग करना है कि ये प्रॉपरली उसको मॉडल काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसमें हम एक रैंडम फंक्शन जनरेट करवाते हैं। उसमें पता नहीं होता कि कौन सी डेटा आएगी। ठीक है? वो रैंडम डेटा उसको देते हैं, वो ट्रांसमिट करता है और वो ट्रांसमिट जो डेटा है रिसीवर पे आते हैं, फिर उसको हम चेक करते हैं कि हाँ ये सिस्टम मेरा प्रॉपरली जो काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग में सॉफ्टवेयर को चेक करना हो या इवन हम जो प्रैक्टिकल सिस्टम बनाते हैं उसमें एक पोर्शन रैंडम सिग्नल्स का एक मार्जिन रखते हैं कि एरर वगैरह का। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और किसी को कोई एग्जांपल अपना आ रहा हो जहन में, मतलब जो आप समझते हैं कि रैंडम हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे बताएं। जी रजाक, जी सर। कोई एग्जांपल आपको रैंडम सिग्नल्स के हवाले से आ रहा हो, जो भी हो, कोई भी मुझे बता दें, डिस्क्राइब कर दें, जो आपके रैंडम जहन में सिग्नल। रैंडम हो सकता है। डिस्क्रीट सर, ये जितने भी डिस्क्रीट सिग्नल्स होंगे ये रैंडम में नहीं आएंगे। डिस्क्रीट सिग्नल, आप डिस्क्रीट तो बहुत बड़ी कैटेगरी आ रही है, उसमें तो बहुत सारी हैं, उसको बहुत सारे डिफाइंड। अब डिस्क्रीट की हम बात करें फॉर सपोज पल्स की, एक पल्स का मैं फंक्शन बना दूं तो वो तो रैंडम नहीं है। क्यों? पल्स को तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ और उसके में हाँ ये किसी तो टाइम है, पे भी क्या होता है। तो ये तो बहुत पल्स ही तो डिफाइन हो जाती है ऐसे ही।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रियल लाइफ में जिसको आप कह सकते हैं कि ये रैंडम में अगर उनको हम प्लॉट करेंगे। भला ये बताओ कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल में अनकरीब मैच है, तो उसमें टॉस कौन जीतेगा? ये तो पता ही नहीं चल सकता सर ऐसे हाँ, बिना तो टॉस के। ये क्या है, रैंडम है ना। अगर इसको मैं ये प्लॉट करूं रैंडमनेस है। कि जो आपके पास टॉस की रिजल्ट वर्सेस नंबर ऑफ टाइम पॉइंट्स को, तो ये इसको आप डिफाइन नहीं करते, मतलब ये रैंडमनेस है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बात समझ में आई? तो इस तरह की चीजों को फिर सोने हमारे के पास रेट जो मैथ की गिरते एक हैं, पूरी अलग फील्ड ऊपर है। नीचे गिरते हैं। जी जी। सोने के रेट जो गिरते हैं ऊपर नीचे, डॉलर की वैल्यू, ये सब भी रैंडम है सर ना। मतलब ये, हाँ, इनको हम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे या उनको उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, कोई फिक्स नहीं है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि आज के बाद 1 महीने के बाद डॉलर की कीमत क्या होगी या सोने की क्या होगी, तो ये सारे जो पैरामीटर्स है ना, ये रैंडम है इन नेचर। यस सर, बट सही है सर। ये जो है ना, उसको भी मैथमेटिक्स की एक पूरी अलग फील्ड है जो कि इन रैंडमनेस और अनसर्टेनिटी वाले चीजों में से फिर भी किसी हद तक एक प्रेडिक्टेबल चीजें बना देती है। वो कौन सी फील्ड है? बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि स्टोकेस्टिक्स एंड रैंडम प्रोसेस, और उसमें सही, प्रोबेबिलिटी का मेन रोल आ जाता है। जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल कहा ऐसे ही। कि पाकिस्तान की में टास्क फोर्स जीतेगा, ये हम डिफाइन नहीं करते, बट हम हाँ, ये तो उसकी नहीं कर नंबर सकते। ऑफ टाइम्स कॉइन को फ्लिप करना और हेड टेल इस तरीके करके हम प्रोबेबिलिटीज को जरूर निकाल सकते हैं कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बात समझ में ठीक है आई? सर। जी जिस तरह सर। हमारे जो वेदर सिस्टम है, कब बारिश होगी नहीं होगी, अगर इसकी डेटा हम निकालें तो बड़ी रैंडम है। आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट किस टाइम पे बारिश कितनी होगी। बारिश बट होगी। हमारे एग्जैक्टली। पास रैंडम प्रोसेस के थ्रू या इनके प्रोबेबिलिटी मॉडल्स के थ्रू, उसकी भी पूरी अलग साइंस है, मतलब फील्ड है साइंस है सर। मैथमेटिक्स की। उससे हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इस साल में इतनी बारिश एक्सपेक्टेड है इस मंथ में, मतलब जून जुलाई में, क्योंकि फिर उसमें हम चेक करते हैं बहुत पैरामीटर्स। तो रैंडम है, मगर उसकी रैंडमनेस भी फिर अलग है। वो है कि कोई बहुत सारे उनकी रैंडमनेस होती है, किसमें रैंडमनेस होती है मगर इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे बारिशों का एक्सपेक्टेड है कि हमेशा वो जो है ना समर के टाइम में होती है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सर्दियों सर। में। तो ये चीजें जो है ना, फिर वो अलग पूरी फील्ड्स हैं, उसको डील करती हैं, जिसको हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस रैंडम, मतलब स्टोकेस्टिक रैंडम प्रोसेस बोल रहे हैं। बट यहाँ सिर्फ बताने की बात ये थी, तो डिटरमिनिस्टिक तो जस्ट लाइक एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स, जिसमें आपके पास इक्वेशन है, ये करो फला और ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और हमारी बहुत सही सारी है। चीजें ऐसी हैं, जिस तरह आपके पास हमारे पास जितने भी मैथमेटिकल उसके हैं, मोटर है, मोटर की चीजें डिफाइंड है कि कितना वोल्टेज देंगे, कितना टार्क जनरेट होगा, कितना क्या होगा, हर चीज प्रॉपर डेवलप्ड है, प्रॉपर वेल है। डिफाइंड है, अभी मतलब डेवलप हो चुकी है। ऐसे है या नहीं, मतलब आप लोगों को आइडिया होगा सर ना। ऐसा ही है। तो ये ऐसा जो ही है है चीज, सर। आई अब काफी इस टॉपिक पे डिस्कस कर लिया, किसी को और समझ में नहीं आया पूछना तो वैसे पूछे, नहीं तो आगे भी बढ़े। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। चलो गुड। अच्छा, ये साइन वेव का मैंने भी दिखा दिया। जी सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्लास आता है, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स। साइन वेव होता है ना, एक तो साइन को हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, ये वाला होता है पैटर्न, ठीक है। यस सर, एक और। दूसरा होता है साइनोसाइडल फॉर्म। साइनोसाइडल में क्या होता है, ये आ जाता है, जिसको हम ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स कहते हैं। मतलब यही जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसको आप इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स लिखते हैं, ठीक। ये जो यूलर आइडेंटिटीज के वगैरह फॉर्मूला यूज होता है, और उसमें इसको हम उसके थ्रू ये करते हैं। दूसरा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, सिग्नल्स की क्लासिफिकेशन, वो एक मिनट, ये स्लाइड दोनों शेयर हो रही है, जी सर, स्लाइड पे चल रही जी है। सर, ये हो रही है। ठीक है। एनाला और ये और हमारे पास पीरियोडिक पीरियाडिक पीरियोडिक एंड सिग्नल। पीरियाडिक सिग्नल, मेरे ख्याल में इसको कोई बताने की जरूरत तो नहीं होगी। पीरियाडिक और पीरियाडिक क्या होता है बताएं। पीरियोडिक जिसका जिसका जो टाइम डोमेन में है, मतलब जिसका हमें पीरियड्स का पता है कि हर इतने टाइम बाद इंटरवल आएगा उसका।
और जो नॉन पीरियोडिक है उसके अंदर हमें पता ही नहीं होगा कि कितने टाइम बाद इंटरवल आएगा, सिग्नल कब कट हो रहा है, कब वापस स्टार्ट हो रहा है। काफी हद तक सही है, मतलब मैं स्पेसिफिक और भी कर सकते हैं इसको। असद, अरे ये पीरियोडिक बोले। जो पीरियोडिक सर, जो एक सेकंड, और जो अपना हमें मालूम है भाई, ये जो ना इतने टाइम के बाद अपना बैंड हो रहा है, इतने टाइम बाद अपना ये ऊपर आ रहा है सर, जिसमें सर मालूम पड़ गया भाई ये उसका जो टाइम मेंशन हो भाई, इसका जो ना टाइम टू टाइम ये वेरी कर रहा है सिग्नल। जो अपना जो अनप्रेडिक्ट सिग्नल होगा वो जो ना चलता रहेगा, मतलब उसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं होगी कि वो कहाँ पे रुका, कहाँ से चला। तो नहीं ये नहीं अपना नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं नहीं। है। पीरियाडिक में बस एक मेजर डिफरेंस है। इवन दो पीरियाडिक सिग्नल्स को भी हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स हैं मतलब जो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। ये तो मतलब नहीं सेंस बनता है इसमें। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है यहाँ पर, वो जूम का लिंक, तो मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। ठीक है सर, उसके बाद हम लेक्चर वो सुनेंगे। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, अब्दुल रज़ाक एंड अकबर साहब और असद, मैंने लेक्चर ठीक है। अपने बनाए हुए हैं रिकॉर्डेड सेशन में, यही सारी चीजें उधर भी डिफाइन है जो मैंने करा, उनको सुनो। फिर उनमें जो समझ में चीजें ना आई ना, उनकी क्यूरी नोट डाउन कर लो, और फिर कल दोबारा सेशन हो गया 11 बजे, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। मतलब अब आपको सर लेक्चर्स को ये सर सुने। बिल्कुल, ये मैं कह रहा था सर, ये अच्छा रहेगा क्योंकि हम सुन के उसमें से हम अपने क्वेरीज लिखें कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, फिर हम आप जो ना गूगल क्लास अपना यहाँ जूम पे ना वो डिस्कस कर लें भाई, ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है। ठीक है, सही है। बाकी में क्या राय जी है? सर। तो लेक्चर सर सुन ये लीजिएगा। ज्यादा बेहतर है, इससे आसानी भी रहेगी। ठीक है, मैंने लेक्चर रिकॉर्डेड, मैंने पहले भी लिंक शेयर करी।